वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, जो इस पूरी पॉलिटिक्स पर अपनी बात रखेंगे। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अमरजीत चावला साहब कांग्रेस पार्टी की बात इस मंच पर कहेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत करते हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम जरा एक रिपोर्ट के द्वारा समझें। भगवा रंग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान से हुई जो उन्होंने एक दिन पहले भिलाई के कार्यक्रम में दिया था। सवाल फिल्म पठान के भगवा रंग विवाद से जुड़ा था, लेकिन जवाब में मुख्यमंत्री ने बजरंग दल पर ही सवाल उठा दिए। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी तिलमिला गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा और बजरंगी गुंडे शब्द को भगवान हनुमान से जोड़ दिया। रमन सिंह ने कहा कि कालनेमी का सच आखिर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने भी हमला बोला, पूछा कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। बजरंगबली और भगवा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया है वो अत्यंत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। ये भूपेश बघेल के हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से वो कितना घृणा करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। भूपेश बघेल जी हिंदू समाज से माफी मांगे। भाजपा के तीखे हमलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा बजरंगियों ने क्या त्याग किया, इसका जवाब तो दिया नहीं, उल्टा राक्षस का सर्टिफिकेट बांटने लगे। ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना। अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस, सर्टिफिकेट फैक्ट्री है इनके पास जो बांटते रहते हैं। भगवा रंग पर राजनीति की शुरुआत हुई है तो बजरंगी भी मैदान में कूद पड़े। रायपुर में जय स्तंभ चौक पर बजरंगियों ने प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो आपने रिपोर्ट में देखा। सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें और ये बिना ब्रेक की डिबेट है जिसमें आप अपनी क्लोजिंग यानी आप अपना फाइनल स्टेटमेंट भी एक नियत समय में रखेंगे। फिलहाल आप अपनी बात 90 सेकेंड्स में रखने की शुरुआत करें। अमरजीत चावला साहब, पहले आप बताएं जो आज कहा है मुख्यमंत्री जी ने, कहना पड़ा उनको कि किसने कितना त्याग किया, जो इस रंग की सियासत करते हैं, क्या है कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल वर्जन? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि एक भी दिन निभा नहीं सकेंगे वो मेरा किरदार जो मशवरे देते हैं मुझे हजार। सोचने का विषय है कि ऐसा कहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की वो 15 साल सरकार के वो मंजर, जब बूढ़ा तालाब के गार्डन में और ऊर्जा पार्क में सगे भाई बहन बैठे थे तो उनको प्रेमी जोड़ा समझ के बजरंग दल के लोगों ने उनके मुंह में कालिक पोत दी थी। ये स्थितियां क्यों बनी? अरे ये भगवा की और गेरुए की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं कि भगवा क्या है। सर्वोच्च आस्था का प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। अरे भगवा तो वो था जब 23 साल का एक नौजवान रंग दे बसंती चोला बोलकर फांसी पर लटक गया था। ये क्या जानेंगे? 52 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। अरे आपको क्या मालूम कि ये क्या है? अरे ये आस्था का प्रतीक है। आप याद करो साड़ागारी का वो युद्ध, यही वो रंग था जब 21 सिखों ने 12,000 मुगलों को और ब्रिटिशियर्स को हरा दिया था। अरे हमारा देश है, ये आस्था का प्रतीक है। आप बजरंगबली से प्रेरणा लीजिए कि बजरंगबली ने भी अपनी ताकत और अपनी भुजा का प्रदर्शन तब किया था जब माता सीता की रक्षा करने के लिए अहंकारी रावण का युद्ध करने में भगवान राम की सहायता करने वो लंका पहुंच गए थे। आप बात करते हो, अरे आपके पास तो सिवाय सत्ता में आने की जो छलछलाहट है, सत्ता में आने की जो बेचैनी है, उससे घबराकर जब आप आज भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, चावला साहब मुद्दा नहीं है, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुझे तरस आता है क्योंकि मैं संजय जी को ना, तरस आएगा मुख्यमंत्री जी के बयान पर, तरस आएगा आपको, मुझे तरस आएगा आपको, आप मुझे बिल्कुल तरस आएगा आपको। हिंदू और हिंदुत्व इसकी
की बहुत बड़ी परिभाषा है। अरे इसको पहले आप- मुख्यमंत्री जी आप ने सब ठीक कहा या सुन नहीं कहा लीजिए। उसको कह दीजिए। मैं बता आप रहा हूं। व्याख्या मत करिए। मैं बताऊंगा। उन्होंने ठीक कहा या नहीं कहा? मैं अभी बता हाँ रहा या हूं। नहीं में जवाब दे सुनने का दीजिए। साहस मानसी। रखिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप आप गरीबा पोती करके अपने पाप को नहीं छुपा बोलने दीजिए। सकते। आप सुनने जो का साहस पाप रखिए। आपने किया है, आप सुनने का साहस रखिए। तो पाप अरे संजय उसके लिए भाई, आपको सर्वत्र आपके माफी पास मांगने कोई की मुद्दा नहीं है। आवश्यकता आप फिर सरकार अच्छी राजनीति कर रहे। हम ये चुनाव जीते सत्ता नहीं प्राप्ति जीते, का रास्ता लेकिन बना रहे। भगवा का कई सारे अपमान, दोषों को ये दूर है। छत्तीसगढ़ अरे आप हमारी बात सुन लीजिए। सहेगा अगर नहीं। आपकी बात पर आप सच्चाई है, मुख्यमंत्री के बयान अगर पर सच सुनने का सहमत साहस है, हैं अरे या सच सुनने नहीं का हैं? साहस है, तो दाएं हमारी बाएं बात सुनिए। मुद्दे अरे मुद्दों पर मुख्यमंत्री बात जी का कीजिए। बयान सही है आपके पास कोई या मुद्दा गलत नहीं है। या गलत है? सच सुनने का सही साहस है या गलत है? ईमानदार लोगों को पहले होता उसको है। कहिए ना। सच एक सुनने घंटे का साहस 1 घंटे आपकी बात को सुनूंगा। उनके पास होता है, मुख्यमंत्री का बयान सही है या जिनका गलत है? इतिहास पहले मजबूत उस पर होता है, बताइए। वो सच वहाँ सुनते पर हैं। मत छुपाइए। कमजोर वो लोग पाप आप हमेशा लोगों ने किया झूठ है। की आड़ में जो पाप आप लोगों ने राजनीति किया प्राप्त है, करने का काम उस करते पाप हैं। को आप बताइए सही है। चलिए एक एक सवाल का उत्तर दें आप दोनों। मेरी एक बात सुन लीजिए। मिनट संजय जी, बाद आपने संजय जी एक मिनट एक बात सुन सुनूंगा लीजिए। बात। आप चावला साहब और संजय जी चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल उत्तर जाता। देंगे आप नहीं चिल्लाएंगे। झूठ सच में नहीं आपको लोग बदलता। देख रहे हैं दोनों लोगों को। एक बात सुन लीजिए। संजय अरे आप जी, जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय जी थोड़ा शांति रखें। बस कोई संजय जी थोड़ा शांति रखें। जवाब नहीं थोड़ा है। शांति रखें। सत्ता प्राप्ति के लिए किसने दिया आपको? झूठ का सहारा संजय लेना। जी, किसने दिया आपको? सवाल का भी जवाब देंगे या केवल चिल्लाएंगे? लेना ही नहीं चाहते। बोल दो। अरे इनके पास सच सुनने आप का साहस नहीं है। सच सुनने वो का सब आपको लोग साहस बात चाहिए। आपको लोग देख रहे हैं। संजय जी आपको लोग देख रहे हैं। अरे चिल्ला कर उस कलर के बारे में टिप्पणी झूठ करिए, सच में नहीं बदल हिम्मत जाता। है तो। अरे आप सच भगवान सुनिए। के बारे में आप कह रहे हैं। एक बार आप उस संप्रदाय विशेष के बारे में कह के बताइए आप यदि सुनिए, ताकत है तो। सुनने का साहस यदि रखिए। हिंदू मैं बोलूंगा। यदि हिंदू अरे लिबरल मैं बोलूंगा। इस बयान के बारे में बोलिए चावला जी। चलिए मैं सुन रहा हूँ। इस बयान के बारे में बोलिए। चलिए एक मिनट चावला साहब, संजय जी, आप लोग शायद ये भूल गए कि आप लोग इस वक्त लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आप दोनों जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, मेरा एक सवाल था संजय जी से। पुनीत जी बिहेव नहीं एक है। मिनट, एक ये जहां प्रदेश आपका एक और मिनट संजय जी, समाज सवाल का जिसकी आस्था का, आपको भी जिसकी जवाब ही आप आस्था देने का आए। अपमान हो रहा है। आप जिसकी जवाब ही आस्था देने का आए हैं। लाखों लोग संजय देख रहे हैं जी, और लोग आदरणीय समझ रहे हैं संजय क्या जी, गलत है क्या सही है। आदरणीय संजय जी, बिल्कुल यदि लोग ही हिंदू डिसाइड समाज करते सड़क पर आकर हैं। विरोध नहीं आप कर रहा है। सवाल तो सुन लें। आप सवाल सुनेंगे या केवल आप चीखेंगे, मैं ये कह रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि जो आज उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि केवल एक धर्म पर, एक रंग के ऊपर अगर टिप्पणी किसी ने की, अपमान हुआ, तो क्या उसका विशेष अधिकार किसी एक दल के पास आ गया कि वही उसकी आवाज उठाएगा? उसने क्या किया? उन्होंने सवाल उठाया। इसमें क्या बातें आपको गलत है? पुनीत जी यही तो पूछा जा रहा है। क्या एक अधिकार है इस पर? क्या एक अधिकार है इस पर? वो कांग्रेसी संस्थापक सदस्य जहां विनय पर कटियार कहा। राजनीति के अरे तू पीछे विनय कटियार राजनीति के पीछे अरे तुम हिंदुओं इतने के क्या कमजोर हो गए हो, क्या किया कमजोर हो गए हो कि अपने क्या आस्था किया? का अपमान भी सह रहे हो। सड़क पर आकर कांग्रेसी विरोध नहीं कर रहे हैं। राजनीति के पीछे इतने दब गए हो, घुसल गए हो। चलिए मुझे अब एक मिनट दीजिए। शशांक जी के पास भी जा रहा हूं। एक मिनट आपको रोकता हूं मैं। संजय जी, शशांक जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। चावला साहब 20 सेकंड आपके भी। देखिए, चिल्ला चिल्ला कर झूठ कहने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। इनको ना इतिहास की जानकारी है, ना इनके पास अतीत के पन्नों में कुछ गौरवशाली कहलाने लायक कुछ है। अरे मैं बोलता हूं, आज 5000 साल में हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सेना प्रमुख हिंदू है, उच्च न्यायालय का प्रमुख हिंदू है। हिंदू खतरे में गया? चलिए ठीक शर्म आनी चाहिए ठीक इनको। है। संजय राजनीति श्रीवास्तव झूठी जी, राजनीति करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी। अरे इनको तो विषय सीधा सा प्रश्न है, छोड़िए।